A very good morning students. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन. A system of two conductors is placed in air. A system of two conductors बोला हुआ है, ठीक है, is placed in air and they have net charges plus 80 microcoulomb and minus 80 microcoulomb which causes a PD का मतलब है potential difference, which causes a potential difference of 16 volt between them. अब पहला आपको पूछा गया है find capacitance of the system if the air between the capacitor is replaced by a dielectric medium of dielectric constantly, what will be the potential difference between the conductor and if the charge and this is ये हम बाद मतलब एक एक वन बाय वन करते जाते हैं, ठीक है. तो सबसे पहले पहले तो हम डायग्राम बनाते हैं. उन्होंने बोला हुआ है वी हैव टू कंडक्टर्स. तो देखिए मैंने दो कंडक्टर बना लिए. एक पे जो चार्ज है वो है प्लस 80 माइक्रोकूलम का, तो दूसरे पे चार्ज है माइनस 80 माइक्रोकूलम. सच दैट इनकी इस चार्जेस की वजह से क्या डेवलप हो रहा है इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस. तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो रहा है, उनका कहना है 16 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के बीच में डेवलप हो रहा है, ठीक है. ये तो क्वेश्चन में गिवन है. अब वो बोल रहे फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम. तो अब बताइए जब सिस्टम ऐसा है तब इसका कैपेसिटेंस कितना होगा. तो हम पहला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं विच इज वेरी इजी. कितना होगा पोटेंशियल कैपेसिटेंस, हम जानते हैं Q इज इक्वल टू सी इंटू डेल्टा वी. तो विच इज इक्वल्स टू सी की जगह C तो हमें निकालना है और विच इम्प्लाइज Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी 80. वी डोंट टेक माइनस प्लस की बात नहीं है, Q जस्ट अ चार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ. तो हमारे पास 80 माइक्रोकूलम का चार्ज है, दैट इज 80 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 है ना. Q की जगह मैंने 80 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम्स कर दिया इक्वल्स टू C इंटू डेल्टा वी. डेल्टा वी की वैल्यू कितनी है 16. तो यहाँ से हम देख सकते हैं 18 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 विच इज इक्वल्स टू C. करेक्ट. अब यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो हम जानते हैं 16 की टेबल में कब आता है 16 1 जा 16 है ना, और 16 5 जा 5 6 जा 30 करेक्ट है. तो आंसर कितना आ गया हमारे पास 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इज इक्वल टू कैपेसिटेंस है ना. तो ये आपके पास फैराड में आएगा कैपेसिटेंस है तो, और अगर माइनस 6 को आप कर देंगे तो 5 माइक्रोफैराड इज योर कैपेसिटेंस, ठीक है. ये हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हुआ. अब सेकंड पार्ट की बारी. सेकंड पार्ट में पूछ रहे हैं इफ द एयर बिटवीन द कैपेसिटर इज रिप्लेस्ड बाय अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3. मतलब अभी इसके बीच में क्या है, यहाँ पे हवा है ना. अब इसको किससे रिप्लेस कर दिया, अब यहाँ पे ये जो हमारे पास वो था प्लस 80 माइक्रोकूलम और माइनस 80 माइक्रोकूलम का, अब इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया और वो डाइलेक्ट्रिक का कांस्टेंट कितना है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट विच इज इक्वल टू K लेट्स सपोज विच इज इक्वल टू 3. अगर ये कर दिया हमने व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कंडक्टर. तो आप जानते हैं कि डाइलेक्ट्रिक अगर रखेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होता है. क्यों? क्योंकि कैपेसिटेंस चेंज होता है. अब आप कहेंगे मैम व्हाट अबाउट द चार्ज. देखिए जो चार्ज यहाँ पे 80 माइक्रोकूलम थे वो अभी भी एज इट इज ही रहेंगे. क्यों? क्योंकि यहाँ पे कनेक्टेड नहीं है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट. अगर ऐसा होता कि मैंने ये क्वेश्चंस मैंने करवाए, देखिए मैं बताती हूँ आपको कि मैंने अपनी जो 2024 की प्लेलिस्ट है ना उसमें भी क्वेश्चन डाला था मैंने ये. तो देखिए अगर मैं ऐसा कर दूं कि यहाँ पे बैटरी लगा दूं, बैटरी नहीं है, इन दोनों को कनेक्ट भी कर दूं जो भी है, तो अगर मैं कहीं जगह से तार सप्लाई कर देती हूँ, तार को कनेक्ट कर देती हूँ ना, तो चार्जेस क्या होते हैं, फ्लो हो जाएंगे है ना. चार्जेस फ्लो होना स्टार्ट हो जाएंगे. याद है हमने ऐसा क्वेश्चन किया था जिसमें कैपेसिटर था, दूसरा कैपेसिटर था, कनेक्ट कर दिया, ये C1 है, लेट्स सपोज ये C2 है, फिर हमने ऐसा क्वेश्चन किया था, ठीक है. तो अब आप सोचिए कि इस कैपेसिटर से जैसे ही आप वायर निकालेंगे ना, तो ये चार्जेस क्या है, अब इनकी गारंटी नहीं कि यहाँ पे अटके रहेंगे, ये चार्जेस यहाँ पे स्टिक नहीं होंगे. अभी जाहिर सी बात है उनको एक तार मिल गया तो चार्जेस तो फ्लो होना चाहेंगे, ऑफकोर्स ये फ्लो होना चाहेंगे. तो इस कंडीशन में चार्जेस फ्लो होंगे, ठीक है. अब बैटरी अगर लगाते हैं तो बैटरी क्या गारंटी देता है, बैटरी कहता है भाई मैं कांस्टेंट चार्ज को प्रोवाइड करता रहूंगा. खैर ये हम अलग चले जाते हैं, इसको छोड़ देते हैं. ये मैंने है ना अपनी, देखिए मैं आपको बताती हूँ, प्लेलिस्ट में मैंने 2024 की प्लेलिस्ट थी ना, देखिए उसमें एक क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ था. ये देखिए ये वाला जिसमें मैं ये लेके आई थी कि व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड. डोंट वरी, मैं एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको लिंक डाल दूंगी. एट द एंड ऑफ द वीडियो देखेंगे ना आपको थोड़ी एंड स्क्रीन दिखाई देगी, तो उसमें आप क्लिक करके ये वाला क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है. फिलहाल हम इस पे आते हैं. तो कहने का मतलब है अगर यहाँ पे कुछ कनेक्टेड ही नहीं है तो ये चार्ज तो यहाँ के यहाँ बैठे ही रहेंगे. इनको फ्लो होने के लिए जो तार चाहिए वो तार तो यहाँ पे है ही नहीं, तो ये चार्जेस आर कांस्टेंट. तो हम ये कह सकते हैं चार्जेस आर कांस्टेंट विच इज इक्वल्स टू Q विच इज इक्वल्स टू 80 माइक्रोकूलम का चार्ज है हमारे पास, ठीक है. ये कांस्टेंट है बिकॉज नो बैटरी इज
कनेक्टेड, है ना, या फिर नो क्लोज लूप, जो भी आप समझ लीजिए, है ना, कोई भी मतलब उसमें करने, बस ये ऐसे कैसे ही पड़ा हुआ है, तो अब ये तो चार्जेस यहीं पे होल्ड होके रहेंगे, चार्जेस को फ्लो होने के लिए कोई तार नहीं मिल रहा है, तो Q इज कांस्टेंट। तो अगर Q को कांस्टेंट होना है तो हम जानते हैं कि C इज इक्वल टू डेल्टा इंटू V होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो फिर चेंज क्या होगा, चेंज होगा हमारा कैपेसिटेंस, चेंज होगा हमारा पोटेंशियल, ये दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट होके Q आएगा, मतलब चेंजेस इन दोनों में आएंगे, ठीक है। ये हो सकता है एक बढ़ेगा एक घटेगा, तो हम तो जानते ही है कि जो पोटेंशियल होता है, जो नया कैपेसिटेंस है, अगर आपने डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया तो पुराने कैपेसिटेंस का C टाइम्स इंक्रीज हो जाता है, K टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। पुराना कैपेसिटेंस कितना था, लेट्स सपोज यहाँ पे कितना कैपेसिटेंस था, C, ये C मैंने निकाला ना, ये C, इसका कैपेसिटेंस कितना है, C है, तो K टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा अगर आपने डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दिया। तो C डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 इंटू C की वैल्यू कितनी है, 5 माइक्रोफेराड, विच इज इक्वल टू 15 माइक्रोफेराड, करेक्ट बात है। तो व्हाट अबाउट द पोटेंशियल डिफरेंस, तो अब चार्जेस तो कांस्टेंट है, तो Q इज इक्वल टू C डैश इंटू डेल्टा V डैश होगा, तो Q की वैल्यू कितनी है, 80 माइक्रोफेराड, और C डैश की वैल्यू कितनी है, 15 माइक्रोफेराड इंटू डेल्टा V डैश। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये माइक्रोफेराड से माइक्रो गया, ठीक है, तो हमारे पास फेराड से फेराड भी मतलब एक ही बात है, तो 80, ये कूलम हो जाएगा, सॉरी, हाँ ये कूलम है मैंने फेराड लिख दिया, तो माइक्रो से माइक्रो गया, तो 80 डिवाइडेड बाई 15 इज इक्वल टू डेल्टा V डैश, और ये कितना हो जाएगा अगर आप करेंगे तो, अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो 5 1 जा 5, 5 6 जा 30 एंड 5 3 जा 15, ठीक है, और इसको काटेंगे तो 3 5 जा 15, 5.33 समथिंग आंसर आएगा, ठीक है। तो डेल्टा V डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डेल्टा V डैश की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5.33 वोल्ट्स, क्योंकि हमने सब कुछ स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर लिया है ना। अब आप ये सेकंड मेथड समझ लीजिए, मैंने आपको बताया था, मतलब अगर एग्जाम में मजाई से बात है, टाइम बहुत कम होता है, तो मैंने आपको बताया था, आप देखिए गौर से, मैंने कहा था व्हेन बैटरी इज डिसकनेक्टेड, यानी आइसोलेटेड की कंडीशन है, देखिए आइसोलेटेड की कंडीशन है, दिस इज द कंडीशन ऑफ आइसोलेटेड कंडीशन, दैट इज बैटरी, मतलब बैटरी नॉट कनेक्टेड ना, एक ही बात है। तो आइसोलेटेड की कंडीशन में क्या होता है, आप ये मैंने पूरा समझाया हुआ था आपको, मैं लिंक एट द एंड दे दूंगी, तो आप देखिए ध्यान से कि जो पोटेंशियल होता है ना वो V/K हो जाता है, पुराने पोटेंशियल का K टाइम्स डिक्रीज हो जाता है, पोटेंशियल डिक्रीज होगा लेकिन कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा ऑफ कोर्स, तो पोटेंशियल पुराने का कितना हो जाता है, V/K, तो आप इससे भी डायरेक्ट निकाल सकते थे, तो हमारा जो डेल्टा V डैश इज इक्वल टू डेल्टा V/K हो जाएगा, तो डेल्टा V मतलब पुराना पोटेंशियल वो कितना है, 16, और हमने कितने का डाइलेक्ट्रिक डाला है, 3, तो देखिए 16/3, देखिए वही आंसर आया 16/3, ये 16/3, इसको आप करेंगे तो 5.33 वोल्ट्स आ जाएंगे। तो आप ये एक लाइन में आपका सॉल्व हो गया, अगर आपको कंसेप्ट पता था तो, ठीक है। अब हम आते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट बोल रहे हैं वो कि इफ द चार्जेस ऑन 2 कंडक्टर्स आर चेंज टू प्लस 160 माइक्रोकूलम एंड माइनस 160 माइक्रोकूलम। अब ये मैं थर्ड पार्ट सॉल्व कर रही हूँ। अब वो क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे कितना कर दिया है, प्लस 160 माइक्रोकूलम कर दिया, और यहाँ पे कितना कर दिया स्टूडेंट्स, माइनस 160 माइक्रोकूलम कर दिया, चेंज कर दिया। विल द कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम चेंज, गिव द रीजन फॉर योर आंसर। तो कैपेसिटेंस इसका कितना था, पहले कैपेसिटेंस जो था हमारे पास वो था जब हवा की बात है ना, व्हेन वी डिडंट इंट्रोड्यूस एनी डाइलेक्ट्रिक, हवा की बात करते हैं, तो जब इसका कैपेसिटेंस कितना था, इसका कैपेसिटेंस था 5 माइक्रो फेराड, ठीक है, ये बोल रहे हैं। तो लेकिन अब चार्जेस क्या कर दिए इन्होंने, डिफरेंट कर दिए, तो क्या कैपेसिटेंस चेंज होगा, नो, आंसर इज नो, कैपेसिटेंस विल नॉट चेंज, नो कैपेसिटेंस will not change। क्यों नहीं होगा स्टूडेंट्स कैपेसिटेंस चेंज, क्योंकि कैपेसिटेंस जो है वो किस पे डिपेंड करता है, कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन डायमेंशंस पे डिपेंड करता है ना, हमने पहले भी पढ़ा है। जैसे फॉर एग्जांपल रेजिस्टेंस की बात कीजिए आप, तो रेजिस्टेंस क्या होता था, रेजिस्टेंस भी जो हम ओम्स में पढ़ा करते थे, तो रेजिस्टेंस भले V इज इक्वल टू IR है, लेकिन रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन क्या, किस किस पे डिपेंड करता था, एरिया पे डिपेंड करता था, लेंथ पे डिपेंड करता था, ऑफ कोर्स रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। तो कहने का मतलब है वो भी किस पे डिपेंड करता था, डायमेंशंस पे, ना कि वोल्टेज एंड करंट पे। तो रेजिस्टेंस या वोल्टेज पे नहीं डिपेंड करता था एंड करंट पे भी नहीं डिपेंड करता था। सिमिलरली कैपेसिटेंस भी क्या है, डायमेंशंस पे डिपेंड करता है। याद है हमारे पास फॉर्मूला है कि कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना एरिया बढ़ाएंगे उतना ज्यादा बढ़ेगा। डिस्टेंस, ये D इज द डिस्टेंस बिटवीन देम,
और ये क्या है, एरिया ऑफ द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। तो हमारे पास क्वेश्चन आता था एरिया डिवाइडेड बाय डी, यानी जितना एरिया इंक्रीज करेंगे कैपेसिटेंस उतना ही, जितना डिस्टेंस को डिक्रीज करेंगे यानी प्लेट के बीच के डिस्टेंस को डिक्रीज करेंगे कैपेसिटेंस उतना इंक्रीज होता जाएगा। तो कहने का मतलब ही किस पे डिपेंड करता है, डायमेंशंस पे डिपेंड करता है। ओके, सो होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। कीप शेयरिंग, कीप वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।